जय हिंद प्रिय साथीगण। आज मैं आप सभी को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने वाला हूं। आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले ये 6 फंक्शन होते हैं। ये कौन कौन से फंक्शन होते हैं उन्हें समझना होगा। इनके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी को समझने होंगे। अगर ये सभी समझ जा रहे हैं तो इन्वर्स के क्वेश्चन को इजी से आप बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। पहले ये देखिए कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यानी इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग एंटी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, यानी दो नामों से जाना जाता है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन या एंटी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये आपको जिस तरह से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं उसी प्रकार से इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी 6 होते हैं। तो यहाँ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये आपको 6 इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। 2, 2, 4 और 2, 6। ये 6 जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये एरर है, ये सिर्फ सिंबल है। ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का सिंबल है, यानी एंटी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का सिंबल है। जिस तरह से ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का सिंबल होता है उसी तरह से ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का सिंबल है। इसको जनरली हम लोग थीटा या फिर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी को हम वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जब भी हम इन्वर्स फंक्शन कहीं देखेंगे या तो थीटा मानेंगे या वाई मानेंगे, ये दोनों से कोई चीज से चल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि लेट ये वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स है, उसी तरह आप आगे कॉस को भी मान सकते हैं, वाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, उसी तरह टेन को भी मान सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह एक्स जो है यह एक्स डोमेन कहलाता है। एक्स को हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन DOMAIN डोमेन, और y को रेंज बोलते हैं, RANGE रेंज। और ये जैसे y बराबर अगर साइन इनवर्स x है तो ये टोटल भी रेंज ही कहलाएगा, RANGE रेंज। तो उसी तरह यहाँ cos का ये डोमेन ये कहलाएगा, ये x जो है ये cos का डोमेन है, DOMAIN डोमेन, और y जो है रेंज कहलाएगा, रेंज। और पूरे कॉस इनवर्स एक्स को भी आप रेंज ही बोलिएगा, RANGE रेंज। यानी कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू डोमेन होता है, वाई का वैल्यू रेंज होता है। वाई का वैल्यू समझिए, या फिर आप पूरे को कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स जो भी है उसका वैल्यू, ये टोटल का वैल्यू। जैसे रेंज जो होता है वो एंगल होता है, और डोमेन जो होता है वो आपको वैल्यू होता है, नंबर होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि सभी को हम इस तरह से y बराबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y बराबर टेन इनवर्स एक्स, उसी तरह 4 को भी y बराबर कट इनवर्स एक्स, उसी तरह 5, 6 को भी y बराबर 5 को सेक इनवर्स एक्स, और y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। ये सभी के साथ x जो है x डोमेन कहलाता है, y रेंज कहलाता है। y रेंज कहने के साथ साथ y को तो रेंज कहते ही है, लेकिन y किसके बराबर है तो ये पूरा टेन इनवर्स एक्स का, यानी टेन इनवर्स एक्स कहिए या y कहिए, ये आपको रेंज है। तो चलिए इसमें कुछ प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज डोमेन क्या है, किसका कितना होता है, सभी का अलग अलग रेंज है, सभी का अलग अलग डोमेन भी है। तो इसको पहले देखते हैं। चलिए इसको अगर नाम, इसको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है, इसको हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं IT फंक्शन, ITF का मतलब इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का रेंज डोमेन निकालते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू। तो रेंज डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो देख लीजिए एक बार। इसमें साइन का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होता है। साइन का जो रेंज है -π/2 से π/2 होता है।
तो चलिए यहाँ सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को ही लिख दे रहे हैं, यहाँ से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को ही पहले लिख दे रहे हैं। ये आप यहाँ ये एक बॉक्स बना लीजिए, इस बॉक्स के आधार पर आप यहाँ देखिए कि इसमें एक बॉक्स में आप y बराबर साइन इनवर्स x लिख लीजिए, यानी इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ITF। उसी तरह आप यहां देख लीजिए कि ये डोमेन लिख लेंगे, डोमेन, और यहां रेंज लिख लेंगे RANGE, रेंज। तो यहां ध्यान दीजिए रेंज को थोड़ा और बड़ा लिखना होगा, थोड़ा बॉक्स बड़ा इसको करना होगा, यहां से लिख देना रेंज। और इसमें प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोला जाता है इसको, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ही सिंपल बोल दीजिए। ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है, या आप प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल बोलिए। तो यहां समझिएगा कि y बराबर साइन इनवर्स x इनवर्स फंक्शन है, उसी तरह y बराबर कॉस इनवर्स x भी एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। उसी तरह आपको y बराबर टेन इनवर्स x एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। y बराबर कट x एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। उसी तरह आपको सेक है, y बराबर सेक इनवर्स x एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और y बराबर कॉसेक, यानी कॉसेक भी एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो चलिए यहां डोमेन का मतलब होता है x का मान, रेंज का मतलब होता है y का मान। यहां डोमेन जो होता है आपको, यानी x, ये इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है x एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 होता है। उसी तरह cos का, x का वैल्यू जो होता है -1 से 1 होता है। उसी तरह x एलिमेंट ऑफ -1 to 1, यानी cos का भी डोमेन -1 से 1 होता है, साइन का भी डोमेन -1 से 1 होता है, लेकिन टेन का डोमेन जो होता है टेन इनवर्स का डोमेन x एलिमेंट ऑफ r, यानी एक टेन इनवर्स x है तो x का मान आपको रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसलिए x एलिमेंट ऑफ r लिखें। उसी तरह कट का भी x एलिमेंट ऑफ r होगा, लेकिन सेक और कॉसेक में r होगा, बट इसमें देखिए माइनस, देखिए ये सेक इनवर्स है तो कॉस इनवर्स में क्या होता है -1 और 1 होता है और उसका बीच का वैल्यू, लेकिन इसमें -1 और 1 को, उसका -1 और 1 के बीच के वैल्यू को छोड़कर, इसी तरह इसमें x एलिमेंट ऑफ r और -1 और 1 के वैल्यू को छोड़ देते हैं, यानी -1 और 1 के बीच के वैल्यू को हम लोग छोड़ते हैं, यानी सेक इनवर्स या कॉसेक इनवर्स x जो रहे तो उसमें x का डोमेन जो है कॉसेक इनवर्स का डोमेन या फिर सेक इनवर्स का कहा जाए तो -1 और 1 होगा, लेकिन उसका बीच का वैल्यू नहीं होगा। रेंज देखिए, रेंज जो है y एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, उसी तरह y एलिमेंट ऑफ 0 से π, ये क्लोज इंटरवल है। यहाँ y एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, यानी क्लोज इंटरवल बड़ी ब्रैकेट और ओपन इंटरवल छोटी ब्रैकेट, या फिर आप ओपन इंटरवल के लिए छोटी ब्रैकेट के लिए इस तरह से ना लिखिएगा तो इस तरह से भी ब्रैकेट को ओपन हम कर सकते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो यहां देखिए y एलिमेंट ऑफ, ये आपको कट का है, तो कट का डोमेन जो होता है, कट का रेंज जो होता है वो देखिए कॉस का रेंज जो होता है वही होता है, लेकिन ओपन इंटरवल में होता है। कॉस का रेंज जो होता है 0 से π वो क्लोज इंटरवल में होता है, लेकिन कट का जो होता है आपको 0 से π ओपन इंटरवल में होता है। उसी तरह y एलिमेंट ऑफ देखिए सेक इनवर्स x का रेंज चाहिए, तो सेक इनवर्स किसका व्युत्क्रम होता है, सेक, तो आप जानते हैं कॉस का, तो कॉस का 0 से π है तो 0 से π लिखिए, 0 से π, लेकिन यहाँ बट इसमें एक वैल्यू को छोड़ देना है, किसको, तो ये दोनों के बीच में 0 और π के बीच में π/2 को छोड़कर, यानी π/2 सेक इनवर्स x का रेंज नहीं होगा,
यहाँ आगे देखिए कि y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, तो x एलिमेंट ऑफ r, तो r यहाँ r जो है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच के छोड़कर। अभी बतला रहे हैं कि ये कैसे होता है, क्या है ये। तो y एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, बट इसमें दोनों के बीच का वैल्यू यानी जीरो को छोड़कर, यानी -π/2 और π/2 के बीच में आपको जीरो आएगा, जीरो को छोड़कर। कैसे जीरो आएगा, आप कोई भी नंबर को अगर बीच में लाना है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 है और 5 है, 2 और 5 के बीच का वैल्यू क्या होगा, तो 2 और 5 को जोड़ते हैं और 2 से भाग, तो 2 5 7 हो जाएगा, 7 को 2 से भाग देंगे यानी 3.5। उसी तरह अगर मान लीजिए 2 और 4 के बीच में वैल्यू निकलना होता, तो 2 और 4 को जोड़कर 2 से भाग, यानी 2 4 6 डिवाइड बाई 2, यानी कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। यानी कभी भी बीच का वैल्यू लाने के लिए दोनों नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, उसको 2 से भाग देते हैं, यानी औसत एवरेज निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों के बीच में, यानी 0 और पाई के बीच में, तो 0 पाई को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो ये π/2 आएगा, यानी बीच का वैल्यू 0 और पाई के बीच का वैल्यू को छोड़ना होता है, यानी π/2 को छोड़ना होता है। यहाँ देखिए -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू को छोड़ना है, तो -π/2 अब +π/2 को पहले जोड़ेंगे या डिवाइड बाई 2, तो ये देखिए कि प्लस माइनस घट जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 2 यानी 0, इसलिए इसमें 0 को छोड़ा जाता है। तो यहाँ चलिए अब प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को समझिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है रेंज को ही दूसरे भाषा में, मतलब दूसरे तरह से, दूसरे सिंबल के साथ अगर हम लिख दें, वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ y एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 है। इसका मतलब होता है कि कोई अगर संख्या रेखा पर y का मान यहाँ -π/2 है और ये π/2 है, तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक y का वैल्यू होगा, यानी -π/2 भी